अमर, देखिए लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं, अब दिल्ली में इमरजेंसी को लेकर बैठक चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो एक्सपर्ट है, कोरोना के एक्सपर्ट है, उनकी एक मीटिंग चल रही है कि इसको किस तरह से इसको टैकल किया जाए। क्योंकि कल की अगर बात करें 24 घंटे में 10,774 केसेस नए केसेस आए हैं, जो कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के लिए एक मुसीबत की बात है। और इस रिजल्ट, इसके परिणाम आने के बाद ही अभी जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनकी एक मीटिंग चल रही है, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी भी एक मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इसको जो है टैकल किया जाए। क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली के तकरीबन 50% हॉस्पिटल जो है वो फुल हो चुका है। अब दिल्ली सरकार जो है, जो मैरिज हॉल था उसको भी हॉस्पिटल में तब्दील करने की बात कही जा रही है, और जो स्कूल है उसको भी हॉस्पिटल में तब्दील करने की, क्वारंटाइन करने के लिए जो है उस पर विचार कर रही है। सवाल उठता है कि जिस तरह से कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक जो एक्सपर्ट है उसकी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि ताकि इसमें भी एक राय ली जाए और जानकारी हासिल की जाए। क्या लॉकडाउन एक संकेत है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि लॉकडाउन के अलावा अगर दूसरा कोई भी अगर विकल्प है तो केंद्र सरकार इसकी जानकारी दे। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लॉकडाउन के अलावा अगर कोई विकल्प है तो सामने रखे और बताए केंद्र सरकार। अब दिल्ली या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, या फिर आप पंजाब चले जाएं, उसके बाद छत्तीसगढ़ चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, इन राज्यों की हालत इतनी बुरी है कि सामने लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, और क्वारंटाइन अब जब करने जाएं तो यहाँ भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये कहा यह जा रहा है कि इसको कैसे निपटा जाए, और क्योंकि ज़्यादातर बड़े नेता जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और वहाँ से भी जो आप मामला देखें, जो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ भी 4,000-5,000 के आसपास जो है 24 घंटे में केसेस नए आ रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, जहाँ पर आपने देखा कि कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहाँ भी हालात कमोबेश जो है स्थिति दयनीय है। तो सवाल उठता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे और लोगों से राय मशवरा ले रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के वजह से जो ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना है क्या दूसरा विकल्प जो है, क्या लॉकडाउन ही होगा या फिर दूसरा और कोई विकल्प दिया जा सकता है। लेकिन अमर, जो अगर ये कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हो पाया, अगर समन्वय नहीं बन पाया राज्य और केंद्र सरकार में, आप देखिए अलग अलग राज्य और केंद्र, कई राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र के साथ इस चीज को लेकर टकराव की स्थिति है कि संसाधन सही से नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, राज्य को मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, केंद्र की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। अगर ये स्थिति रही तब तो हालात और भयावह होते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप इसका यही एक नतीजा है। आप जो देख रहे हैं कि 10,000 और तकरीबन 1,68,000 पर डे पूरे हिंदुस्तान में अगर केसेस हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार के बीच में है। मुझे लगता है कि अमूमन जो हालात हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता जो है इसमें शामिल है, कई तरह के अधिकारी जो है उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जो है 44 जो स्टाफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हाई कोर्ट के 3 जज जो हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में सार्वजनिक जगह पे दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दिया है कि आप शादी ब्याह, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो तमाम चीज़ों पे कंट्रोल कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। अगर आप इमरजेंसी है, अगर आप शादी करते हैं तो 50 लोगों से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। नाइट यहाँ कर्फ्यू लागू है। पुलिस सख्ती से जो है आपका मास्क चेक किया जा रहा है, अगर बगैर मास्क आप होते हैं तो 2,000 का फाइन है। उसके बावजूद भी ये केस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजाओं में जो कोरोना घुल गया है, तो इससे बचने के लिए मास्क ही सबसे बेहतर एक उपाय है। आप उत्तर प्रदेश के भी हालात आप देखे थे, जितने भी शहर हैं उसमें नाइट कर्फ्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री इमरजेंसी मीटिंग कर करके ये कह रहे हैं कि जो हवाओं में जो है कोरोना घुल मिल गया है। तो ऐसे में सांस लेना और बचना लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, जब तक ठोस कदम जनता खुद इसको परहेज करे और मास्क लगा करके घूमे, सैनिटाइज करे अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट को पूरा सैनिटाइज किया गया, हाई कोर्ट को पूरा सैनिटाइज किया गया, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो ऐसे में लोगों के लिए जीना बड़ा दुश्वार होगा। अगर लोग
पब्लिक अगर सचेत नहीं होता है, डॉक्टर की राय जो है उसको मानना जरूरी है। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप जो है मास्क लगा के चलें और उसके बाद सैनिटाइज लेकर के चलें, भीड़ भाड़ वाले इस टाइम नहीं चलें। दिल्ली की सरकार ने बसों में 50% से ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको फाइन देना होगा, जो स्टाफ होगा उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये एहतियात बरती जा रही है, लेकिन फिर भी अगर 10,000 एक छोटे से प्रदेश का 10,774 केसेस एक 24 घंटा में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना भयावह है। जी बिल्कुल। और देखिए ये सिर्फ अब सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं रह गई है अमर, अब लोगों को भी ये समझना होगा कि हालात बदतर हो चुके हैं और इससे अगर निपटना है तो फिर हमें उन तमाम एसओपीज, तमाम जो गाइडलाइंस है वो फॉलो सख्ती से करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ, दिल्ली में देखिए एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है और ये कमेटी इमरजेंसी को लेकर ये बैठक कर रही है कि कोरोना से जो हालात बिगड़ रहे हैं उस पर क्या फैसला लिया जाना है।